टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। मेजरली 3 टाइप्स की फ्रैक्शन होती हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, improper fraction, and third is mixed fraction. मेनली ये 3 टाइप की फ्रैक्शंस होती हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन जो हैं वो क्या होती हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन 1, एक से कम, मतलब एक होल का एक पार्ट, दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होगा? न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल 1/4, 2/3, 5/6, 9/11। किसी भी फ्रैक्शन का ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर है, बीच में ये जो लाइन आप देख रहे हैं दिस इज फ्रैक्शन बार, और बार के नीचे जो पार्ट है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज फ्रैक्शन बार एंड दिस इज डिनोमिनेटर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। अगर न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो हम इसे प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो हमेशा एक होल से ज़्यादा है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। एक होल से ज़्यादा है मतलब वो सिर्फ एक होल का पार्ट नहीं है, उससे ज़्यादा है, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इस केस में हमेशा न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। लाइक 5/2, 6/5, 9/4, 13/7, these are improper fractions. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा तो प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में होल प्लस पार्ट, 1, 2, 3, 5 कितने भी होल हैं आपके पास और उसके बाद कुछ पार्ट्स भी हैं, तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी। जैसे 1 3/4। 1 3/4 का मैं आपको एग्जांपल शो करती हूँ। ये एक होल पेपर को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा और उसमें से 1/4 पार्ट मैंने सेपरेट कर दिया। नाउ दिस इज 3/4 पार्ट ऑफ द पेपर एंड दिस इज द होल पेपर। जब हम 1 होल एंड 3/4 एक्स्ट्रा ये लेके एक साथ लेंगे तो दिस इज 1 3/4, दैट इज आवर मिक्स्ड फ्रैक्शन, दैट इज 1 3/4। और एग्जाम्पल देखिए 5 1/2, राइट, 3 4/5, दीज आर मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ पे 1 होल था और 3/4 पार्ट और था साथ में। यहाँ 5 होल्स है हमारे पास, 5 पूरी चीज़ें हैं और साथ में हाफ और है। यहाँ 3 4/5, 3 पूरी चीज़ें हैं और साथ में 4/5, मतलब एक होल को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और उसमें से 4 पार्ट्स हमारे पास हैं, तो दैट इज 3 4/5। लाइक फ्रैक्शंस क्या होंगी? लाइक फ्रैक्शंस आर दोज विच हैव सेम डिनोमिनेटर्स एंड डिफरेंट न्यूमरेटर्स, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं लेकिन न्यूमरेटर डिफरेंट होते हैं। लाइक 1/7, 3/7, 5/7, 2/7, 6/7, these are like fractions, क्योंकि इनमें सब में डिनोमिनेटर सेम है हमारे। these are like fractions। और एग्जाम्पल देख सकते हैं 2/11, 5/11, 9/11, 4/11, 10/11, these are like fractions। अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या होगा? अनलाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे, न्यूमरेटर सेम भी हो सकते हैं, न्यूमरेटर डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 3/4, 5/6, 2/11, these are 7/13, these all are unlike fractions। इनमें सब में आप देखेंगे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, सब में डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, तो ये हमारी अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। लाइक फ्रैक्शंस में सब में डिनोमिनेटर सेम थे।
एक ग्रुप में सब में डिनोमिनेटर सेम थे, लेकिन अनलाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। इसका और इसका दोनों का न्यूमरेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर्स तो डिफरेंट हैं, तो ये हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। तो ऐसा कब होता है? ऐसा होता है लाइक फ्रैक्शंस आपकी मीन्स एक ही होल के पार्ट्स हैं। ये लाइक फ्रैक्शंस तब होती हैं जब कोई भी चीज़ एक ही होल के, अलग अलग फ्रैक्शंस हैं लेकिन वो एक ही होल के पार्ट हैं। लाइक ये 1/4, इसको हम इन दोनों को एक साथ लेंगे तो ये 2/4 हो जाएगा, है ना। और साथ में ये एक फ्रैक्शन और जोड़ देंगे तो ये 3/4 हो जाएगा। चारों फ्रैक्शन एक साथ लेंगे तो 4/4। तो ये होगी हमारी लाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि ये एक ही होल के पार्ट्स हैं। अनलाइक फ्रैक्शन कब होती है? लाइक फ्रैक्शन तब है जब वो चीज, जो भी फ्रैक्शंस हम यूज़ कर रहे हैं वो एक ही होल का पार्ट है। लेकिन अनलाइक फ्रैक्शंस में दो केसेस हो सकते हैं, या तो हमने उस होल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया, या फिर हमने कंप्लीटली डिफरेंट होल लिए हैं और उन होल्स के वो पार्ट हैं। किसी एक चीज़ का 2/3 पार्ट लिया, दूसरी चीज़ का 3/4 पार्ट लिया, कोई और चीज़ है उसका 5/6 पार्ट लिया। तो इस तरीके से अलग अलग होल्स के पार्ट हो सकते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। इसके अलावा होती हैं यूनिट फ्रैक्शंस। यूनिट फ्रैक्शंस नेम से ही क्लियर हो जाता है, न्यूमरेटर इनमें हमेशा 1 रहेगा। जैसे 1/2, 1/3, 1/5, 1/9, 1/15, 1/27। डिनोमिनेटर आपका कुछ भी हो सकता है लेकिन न्यूमरेटर हमेशा आपका 1 होगा, दैट इज यूनिट फ्रैक्शन। अगर न्यूमरेटर आपका 1 है तो वो यूनिट फ्रैक्शन है। अब क्वेश्चन आपके लिए है, इनमें से मुझे बताना है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है। विच ऑफ दीज इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? 1/4, 2/3, 5/2, 7, 2/3। इनमें से कौन सी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है?